हमने सींचा है इस एरिया को। कुछ तो कारण होगा कि जो लोग मुझे बुला बुला के यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अपने मित्रों का नाम ले रहे हैं अडानी और अंबानी का, तो इससे लगता है कि सत्ता भी खिसक गई और मस्तिष्क में भी कहीं कुछ असर आया है। बहनों को भी नहीं बख्शते, बहनों के मंगलसूत्र पर आ जाते हैं, बहनों का मान सम्मान भी नहीं। तो इस तरह की बातें जो हैं ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनाव यात्रा लगातार जो जारी है, हम आपको अलग अलग जगह जाकर दिखा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ सिरसा से कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी शैलजा जी है। मैम, जिस तरीके से आप लोगों के बीच जा रही हैं, पूरी लोकसभा का दौरा आप कर चुकी है, समय भी बहुत कम रह गया, किस तरह का जनसमर्थन आपको मिल रहा है? लोगों का बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। एक और भाजपा के 10 साल के कुशासन से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और एक नई आशा की किरण उन्हें कांग्रेस पार्टी में नज़र आ रही है। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, देश को जागरूक किया, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि लोग सवाल पूछ रहे हैं भाजपा से कि आप 10 साल का पहले लेखा जोखा दीजिए। और यही कारण है कि शायद सारे भाजपा के लोग और मोदी जी और इनके दूसरे नेता परेशान हो गए हैं, और ये बात उनके भाषणों में साफ नज़र आ रही है, उनकी परेशानी नज़र आ रही है। जिस प्रकार के भाषण देना शुरू हो गए हैं, कहीं पर भैंसों की बातें करने लग जाते हैं, कहीं पे बहनों को भी नहीं बख्शते, बहनों के मंगलसूत्र पर आ जाते हैं, बहनों का मान सम्मान भी नहीं। तो इस तरह की बातें जो हैं ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं, और देश ऐसी बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, कुछ बयान आपने बताए, और हाल ही में एक और बयान उन्होंने दिया कि अगर देश में कांग्रेस की या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो ये अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसमें बाबरी ताला लगा देंगे। तो इस तरह के बयान, देखिए, गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। प्रधानमंत्री को इस तरह से करना, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात को नोट करेगा कि इस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी नहीं दे सकते। वही मैं अशोक तंवर की बात करूं, बीजेपी के उम्मीदवार है, पहले आपकी पार्टी में थे, जिस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, और उनके भी कुछ नेता आपको लेकर कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा लंबे समय यहाँ नहीं थी, इस तरह की बातें। देखो, बात ये है, अब मेरे खिलाफ बोलेंगे क्या और कैसे नहीं थे, और ना मुझे जवाब देने की ज़रूरत। देखो, ये यहाँ पे हमारे परिवार ने, मेरे पिताजी ने, हमने सींचा है इस एरिया को। कुछ तो कारण होगा कि जो लोग मुझे बुला बुला के यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, कुछ तो कारण होगा हमारे लगाव का। किरण चौधरी की मैं बात करूं, क्योंकि आप भी लगातार भिवानी जाते रहे हैं, वो आपके साथ आती रही है, पहले भी वो सिरसा होकर गई, आपके नॉमिनेशन पे भी आई, चौधरी विंदर सिंह काफ़ी बड़े नेता है। तो किरण चौधरी लगातार कहने के दावे से कहती है कि पूरे हरियाणा में 10 सीटों में सबसे ज़्यादा मार्जिन से कोई सीट जीतेगी तो वो सिरसा की जीतेगी। देखिए, ये उनके मन की इच्छा है, और हम उम्मीद तो करते हैं भाई। 2 बार, अब जैसे शुरू में 91 में सिरसा के लोगों ने मुझे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट से जिताकर भेजा था, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहती। मैं तो यही कहूँगी कि लोगों का पूरा आशीर्वाद मुझे मिले ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। सर, क्योंकि आप उत्तराखंड से आए हैं, मैडम के लगातार प्रचार कर रहे हैं, वहाँ विधायक रहे हैं, बड़ा कद है आपका, और मैडम भी वहाँ की प्रभारी। तो जिस तरीके से कहें कि आप यहाँ हरियाणा का माहौल आप देख पा रहे हैं, और खासकर जिस तरीके से बीजेपी 400 पार की बात करती है, मोदी की गारंटी की बात करती है, लेकिन लोग जब आपसे मिलते हैं तो क्या कुछ बताते हैं? देखिए, मैं पिछले 3 दिन से लगातार घूम रहा हूँ, और जो मेरा असेसमेंट है, बीजेपी मुश्किल से 1 सीट पूरे हरियाणा में जीत रही है। वो भी मुझे लगता है 25 तारीख तक आते आते उनके हाथ से खिसक जाएगी। जिस तरीके से मोदी अब अपने मित्रों का नाम ले रहे हैं अडानी और अंबानी का, तो इससे लगता है कि सत्ता भी खिसक गई और मस्तिष्क में भी कहीं कुछ असर आया है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि हरियाणा कांग्रेस की झोली में सर्वाधिक सीट डालने जा रही है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा और उत्तराखंड के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये लोगों के बीच जा रहे हैं और जिनको जो जन समर्थन मिल रहा है, तो उससे लगता है कि हरियाणा में 10 में से 9 सीट जो हो कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, सिरसा लोकसभा की अगर हम बात करें तो इस बार कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।